हाँ, अब क्या प्रश्न है आपका? राम गुरुदेव, मैं आर्य कुमार जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भगवान के माता पिता कौन हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। और आज दुनिया में सभी लोग परेशान हैं कि भगवान के माता पिता कौन है, जबकि भगवान को कोई नहीं जानता और भगवान के माता पिता को ढूंढ रहा है। बड़ा अजीबोगरीब है कि नहीं, कि जो सामने जिसको हम जानना चाहिए पहले उसको न जान के हम अपने माता पिता को, उसके माता पिता को ढूंढ रहे हैं। फिर भी मैं आपको प्रश्न इसका उत्तर देता हूँ, ठीक है? वो क्या है कि आपके गांव में कोई आदमी का नाम बताओ, कोई भी जिसको आप जानते हैं। चलो एक नाम बताता हूँ, एक हरवीर सिंह नेताजी हैं। कौन? जोर से बोलो। जोर से बोलो। आप उनके माता पिता को ढूंढो, उनके माता पिता को ढूंढो कि उनके माता पिता कौन है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? उनके नेताजी के माता पिता को ढूंढने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? आपको उनके घर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर उनसे, हरवीर सिंह से पूछना है, नेताजी से, कि आपके माता पिता कौन है, तो बता देंगे नहीं? इसी प्रकार से ईश्वर के माता पिता को जानने के लिए आप ईश्वर पहुंच जाओ, अब उनसे पूछ लो, बड़ा आसान है, लफड़े में खत्म ही हो गया। उनके माता पिता को जानने के लिए उसके बेटे से तो पूछना पड़ेगा, और उसके बेटे से पूछ लो कि आपके माता पिता कौन है। ऐसे ईश्वर के माता पिता को जानने के लिए आप ईश्वर से पूछ लो ना कि आपके माता पिता कौन है। लेकिन ईश्वर तक जाने के लिए, जैसे नेताजी घर तक जाने के लिए आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, काफी लंबा जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद में वहां जाकर के उनको पूछना पड़ेगा पहले तो कि वो है कहाँ। नाम तो सुन लिया आपने, जैसे ईश्वर का नाम सुन लिया, भगवान जी का नाम सुन लिया, लेकिन वो कहाँ ढूंढना पड़ेगा, तभी तो उनके माता पिता को पता चलेगा। इसी प्रकार से आप नेताजी घर ढूंढना है, पहले तो घर नहीं मिलना, और घर मिल गया तो उनसे नहीं मिल पाएंगे, वो मिल गए तो फिर उनसे बात करनी है। क्लियर हो गया? तो आपको आराम से माता पिता का उनका चल गया पता। इसी प्रकार से आप ईश्वर के माता पिता का भी आराम से पता लगा सकते हैं। लेकिन ईश्वर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब बताओ? उनके घर तक जाने के लिए इतना लंबा रास्ता जाना पड़ेगा, तो इसी प्रकार से ईश्वर को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, बताओ? कहाँ जाना पड़ेगा? आपको मैंने बहुत बार बताया है, भूलो मत बेटा, भूल जाओगे फिर कैसे काम चलेगा? अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? मन के अंदर। हाँ, मन की गहराई में, मन के अंदर, आत्मा तक जाना पड़ेगा। जब आत्मा को जान लेंगे, अपने आप ही को जान लेंगे, तब जानने के बाद में तब ईश्वर को जान सकते हैं, ठीक है ना? और जब ईश्वर को जान लेंगे, अब ईश्वर से बात करें, पूछ लेना लो, भगवान जी आपके माता पिता का नाम क्या है, आराम से पूछ सकते हैं आप, बता देंगे, बहुत आसानी है, ठीक है? लेकिन पहले आपको खुद को जानना होगा, खुद अंदर जाना होगा, तब परमात्मा की खोज होगी ईश्वर की, तब उनके बाद आगे की बात है। तो आप लोगों की एक नई विद्या है, हमारे देश में नहीं है इस समय, है कुछ साधु संत है जो जंगलों में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आत्मा की खोज। आपको खुलेआम अपनी आत्मा की खोज करनी है, ठीक है? उसके लिए तरीका क्या है, क्या बताया भाई शिवा, आपने क्या करा? रात बताया था आपको, रात इन्होंने क्या करा मालूम है? ये बोले घूमने जाना है, मैं बोला कि अब शाम का संध्या के समय आप घूमने नहीं जाना, तो बोले ठीक है बाबा मैं भी संध्या करूंगा। छत पे बैठ गए, अब छत पे बैठने के बाद में बोले कि संध्या कैसे करेंगे, तो मेला माला का जाप करो, तो बोले माला कैसे जाप होगी, तो इनको बताया मैंने, मेला ओम का जाप करोगे, गायत्री मंत्र का, बोला गायत्री मंत्र का जाप करूंगा। तो गायत्री मंत्र का जाप कैसे करते हैं, हम लोग मुख से करते हैं, जैसे जाप करना है तो मन से करना चाहिए, किससे? जोर से बोलो। मन से। तो इन्होंने फिर माला लेकर के मन से जाप करना, गायत्री मंत्र कर लिया, मैं भी उंगलियों पे करता रहा, बराबर टाइम बैठा, हमने सोचा कि इसका मतलब सच है, उन्होंने कर लिया। तो इन्होंने प्रश्न ये पूछा कि इसके बाद में फिर क्या होगा, यदि मैंने आंख बंद कर ली तो उसमें क्या दिखाई देगा, मतलब आगे चल के आपको प्रकाश दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा तारा कुछ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ये क्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए जब तक वो दिखाई ना दे। तो आपको रोज शाम के वक्त संध्या जरूर करनी है, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के, चाहे तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। सूर्य जब छिपता है ना, उस समय निकालो। सुबह को आप स्कूल जाते नहीं कर पाएंगे ना, तो ऐसे ही जब नहाते हैं तो जिस जनेऊ है तो इसको पानी सूखते हैं ना, पहले इसकी धुलाई करो, फिर इसका पानी सूखते हैं ना, उसमें 3 बार जाप करो, गायत्री मंत्र कर लो, और रास्ते में भी चलते चलते आप कर सकते हैं, ठीक है? इसे मत छोड़ना। जो लोग डरते हैं, जो भूत प्रेत है, जैसा कहते हैं ना कि मन रे मन तो कैसा,
मतलब जिसमें लगाता हो वैसा, यानी कि यदि तुमने भूत प्रेतों में लगाता तो भूत प्रेत दिखाई देंगे, यदि देवी देवताओं में लगाता तो देवी देवता दिखाई देंगे, ईश्वर में लगाएंगे तो ईश्वर जैसे सीन दिखाई देंगे। मन को जिसमें लगा दोगे वैसा ही वह स्वरूप मन ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो बच्चे डरते हैं, जिसके पास जो पीत है, क्या डरता है वो? जोर से बोलो। उसे किसी प्रकार का डर लगता है? जो गायत्री मंत्र का जाप करता है और जनेऊ पहनता है, शाकाहारी रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है बच्चों, संध्या मत छोड़ना कभी भी, जिंदगी में याद रखना, सुबह शाम दोनों टाइम। लेकिन आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं तो इस प्रकार कर लो है जनेऊ के साथ में, लेकिन शाम को जरूर सूर्य छिपता है ना, उस समय संध्या के समय दोनों टाइम होता है, निकलते समय और वो मत छोड़ना। रात को सोते समय जिसको डर लगता हो वो गायत्री मंत्र का जाप करके लेटे लेटे भी सो जाए और जाप करते करते सो जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है।